वेलकम टू BISP सॉल्यूशन। माई सेल्फ कंचन यादव। आज का हमारा टॉपिक है हैंड रिटन अल्फ़ाबेट इमेज रिकॉग्नाइजेशन यूजिंग CNN। जो हैंड रिटन अल्फ़ाबेट्स की इमेजेस हैं, जो कि हाथ से लिखी गई कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे, उनकी इमेजेस हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इमेज को पढ़ने के लिए हम कैसे पढ़ेंगे उसको CNN न्यूरल नेटवर्क के थ्रू, मतलब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू। ये किस काम आ सकता है, जो कि कुछ इमेजेस हों जिनमें कुछ डेटा लिखा हो, उनको हम रीड करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू इमेज रिकॉग्नाइजेशन वर्क, कैसे इमेज रिकॉग्नाइजेशन वर्क करता है। ये वर्क करता है CNN की हेल्प से। CNN मतलब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इमेज पर काम करते हैं, इमेज के डेटा को रीड करते हैं। इसको हम कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है, तो एक इनपुट डेटा है। इनपुट डेटा मतलब इमेज हमारी इनपुट डेटा होगी। ठीक है, उसका पिक्सल कितना है 32 हमने पास किया। उसका पिक्सल वैल्यू से वो हम इमेज को प्रोसेस करते हैं, तो हमने पिक्सल वैल्यू उसकी दी 32 फिर कन्वोल्यूशनल लेवल से वो पार करेगा। कन्वोल्यूशनल लेवल उसकी फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, फिर देन उसको हम फर्स्ट कन्वोल्यूशनल लेवल में उसको वो 32 को 28 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, देन हमारा सेकेंड सब सैम्पलिंग होगी। सब सैम्पलिंग में हम उसकी मैपिंग करते हैं, पुलिंग करते हैं। पुलिंग की हमने 28 का 14 में हम इस तरीके से टुकड़ों में तोड़कर उसको इमेज को प्रोसेस करते हैं, उसकी फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, साइज़ को मिनिमाइज़ करते हैं, फुली कनेक्टेड लेवल से पास करते हैं, जिसके थ्रू वो उसकी इमेज की प्रोसेस होने के बाद उसकी कैटेगरी को पहचान सके। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है CNN की, और इसको मैं डिटेल में पहले कुछ वीडियोज़ में हम समझ चुके हैं कि CNN एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो व्हाट इज CNN? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? ये एक डीप लर्निंग का टाइप है। ठीक है, कॉमनली यूज़ होता है कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो इसमें कैसे काम होता है, कोई भी इमेज है, वो जितनी पिक्सल की इमेज है 28 × 28 मतलब साइज़ हम लेंगे एज ए इनपुट। ठीक है, और उसको फर्स्ट लेवल कन्वोल्यूशनल से पास करेंगे। फर्स्ट लेवल में आपका क्या यूज़ होता है? फर्स्टली कन्वोल्यूशनल लेवल, एक्टिवेशन लेवल एंड पुलिंग लेवल। ये आपका फर्स्ट कन्वोल्यूशनल आपका क्रिएट हो गया। सेकेंड कन्वोल्यूशनल फिर हम वापस इसको प्रोसेस करने के बाद सेकेंड कन्वोल्यूशनल में पास करेंगे, तो उसमें हमारा इससे प्रोसेस हुआ डेटा, एक्टिवेशन फंक्शन एंड पुलिंग फिर से अप्लाई होगा। सेम चीज़ इसको प्रोसेस होने के बाद सेम चीज़ हम थर्ड पार्ट में तोड़ रहे हैं, तो उसको थर्ड लेवल में वो जाएगा। देन फुली कनेक्टेड लेवल जो भी ये इमेज को प्रोसेस किया है कन्वोल्यूशनल लेवल के थ्रू, उसको रीड करके उसकी कैटेगरी को पहचानेगा। मतलब ये जो इमेज है उसकी कैटेगरी, किस कैटेगरी की वो इमेज है, उसका काम क्या कौन करता है, फुली कनेक्टेड लेवल। लास्टली हम सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर विजन पे काम कर रहे हैं। कंप्यूटर विजन की कितनी लेवल्स होती हैं? कन्वोल्यूशनल लेवल, रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन, पुलिंग लेवल एंड फुली कनेक्टेड लेवल। ये 4 लेवल होती है CNN की डेटा को प्रोसेस करने के लिए। फर्स्ट हम देखेंगे कन्वोल्यूशनल लेवल। कन्वोल्यूशनल लेवल क्या होता है? कन्वोल्यूशनल लेवल डेटा के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, इमेज के फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। किसकी हेल्प से? कर्नल फिल्टर की हेल्प से। ये कर्नल फिल्टर हम जब भी प्रोग्राम बनाते हैं वहाँ पे डिफाइन करते हैं कितने बाय कितने का ये मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कितने बाय कितने का ये मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसको हम जो इनपुट हमारी इमेज होती है वो 0 1 के फॉर्मेट में रहती है कंप्यूटर में।
ठीक है, वो उस मैट्रिक्स के हिसाब से हमारा कर्नल के थ्रू फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है। इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट अप्लाई होता है। डॉट प्रोडक्ट अप्लाई होने के बाद उसकी वैल्यू आपके कन्वोल्यूशन फीचर्स में फैच हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमारा कन्वोल्यूशन लेवल वर्क करता है। ठीक है, रिलीव, फिर देन आता है रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन। रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन कैसे वर्क करता है? जो भी हमारी इमेज के साथ कन्वोल्यूशनल ने प्रोसेस किया है, फीचर को एक्सट्रैक्ट किया है, उसमें से नेगेटिव वैल्यू को रिमूव करके वो जीरो में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये सेट ऑल नेगेटिव पिक्सल्स टू ज़ीरो, ये नेगेटिव पिक्सल्स को ज़ीरो में सेट कर देता है। ये नॉन लीनियरिटी नेटवर्क के लिए क्रिएट किया जाता है और इसको हम रेक्टिफाइड फीचर मैपिंग आउटपुट ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए हम रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ करते हैं। पुलिंग क्या होता है? पुलिंग आपका साइज को, पिक्सल के साइज को रिड्यूस करता है। अब ये जो डेटा हमारे पास आया है वो आपका कन्वोल्यूशनल के थ्रू आया होगा। कन्वोल्यूशनल से हमने डॉट प्रोडक्ट के थ्रू इमेज को रिड्यूस किया है, वो फीचर को एक्सट्रैक्ट किया है, देन उसमें से नेगेटिव पिक्सल्स को ज़ीरो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम स्मॉल साइज में कन्वर्ट करेंगे। तो इन स्मॉल साइज में करने के लिए, पुलिंग करने के लिए दो मेथड यहाँ पे हमारे मौजूद हैं, मैक्स पुलिंग एंड एवरेज पुलिंग। तो मैक्स पुलिंग क्या होता है? जो भी हम यहाँ डिफाइन करते हैं कितने बाय कितने मैट्रिक्स का आपको डेटा यूज़ करना है। तो हमने 2x2 का मैट्रिक्स लिया है। इस 2x2 के मैट्रिक्स में मैक्सिमम वैल्यू पुलिंग में हम मैक्सिमम वैल्यू को पुल करके उस पोजीशन पर पेस्ट करते हैं। सेम हमारा एवरेज पुलिंग होता है, वो 2x2 के मैट्रिक्स में से एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे और उसको पुल कर लेंगे। इस तरीके से पुलिंग लेवल वर्क करती है। ठीक है, फुली कनेक्टेड लेवल। अब फुली कनेक्टेड लेवल क्या होती है? फुली कनेक्टेड लेवल कनेक्ट रहती है फर्स्ट लेवल के नोड से सेकंड लेवल के नोड से फुली कनेक्टेड रहती है। ठीक है, ये क्यों यूज़ होता है? आपने जैसे इमेज को प्रोसेस कर लिया, इमेज को कन्वोल्यूशनल से पास कर दिया, रिलीव कर लिया, पुलिंग कर लिया, देन उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई। अब उसका जो इमेज था उसकी कैटेगरी को जानने के लिए कि ये जो इमेज है वो किस कैटेगरी की है, उसका काम किसका काम है? वो फुली कनेक्टेड लेवल का काम है। इसके थ्रू हम उसको इमेज की कैटेगरी को पहचानते हैं कि वो किस कैटेगरी की इमेज है। ठीक है, इस तरीके से हमारा CNN वर्क करता है और इसका डिटेल वीडियो में पहले कर चुके हैं हम। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम अल्फ़ाबेट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। उसके लिए ये बेसिक सी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, इम्पोर्ट टॉर्च मतलब हम पाईटॉर्च यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये बेसिक लाइब्रेरी है टॉर्च। ठीक है, इम्पोर्ट torch.nn। nn क्या है? न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क मतलब न्यूरल नेटवर्क के सारे मेथड, क्लास, फॉर्मूले इस लाइब्रेरी में स्टोर हैं। इसको यूज़ करके हम वो NN के अंदर स्टोर सारे मेथड, क्लास और फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। torch.optim। ऑप्टिम क्या ये काम करता है? इसके हेल्प से हम ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करते हैं, जिससे हम अपनी मॉडल की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करते हैं। टॉर्च विजन इंपोर्ट डेटा सेट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म और मॉडल। इसका यूज़ हम, ये हमारा कंप्यूटर विजन मतलब इमेज के ऊपर काम होने वाली लाइब्रेरी है। इसके थ्रू हम डेटा को लोड करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है, और मॉडल को बिल्ड करेंगे। ठीक है, डेटा लोडर की हेल्प से हम जो डेटा प्रोसेस करेंगे उसको हमारे मॉडल में लोड करेंगे। ठीक है, मैटप्लॉटली हमारी ग्राफ्स प्लॉटिंग के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। ठीक है, इसके थ्रू हम विजुअलाइजेशन ग्राफ्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, नमपाई लीनियर अलजेब्रा और मैथमेटिकल फार्मूले के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी है। PIL इमेज के लिए यूज़ होने वाली लाइब्रेरी। यदि हमें इमेज को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हमें इस लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक सी लाइब्रेरीज हैं। फर्स्ट हमने डेटा, दो पार्ट में डेटा हमारा है, एक ट्रेनिंग सेट में, एक टेस्टिंग सेट में। ठीक है, ये दोनों हमने डेटा लिया है, इसको ट्रांसफॉर्म किया है। ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं हम? ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं? उस साइज़ को रिसाइज करते हैं इमेज को। हो सकता है
उस फोल्डर में बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस हों जिसका पिक्सल बहुत हाई हो, ठीक है, बहुत साइज बहुत बड़ा हो, उसको हम देंगे यदि मॉडल में, तो वो मॉडल बहुत स्लो वर्क करेगा, बहुत स्लो हो जाएगा क्योंकि बहुत हैवी हैवी इमेजेस होंगी। तो उसको हम पहले रीसाइज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग साइज में। तो हमने 32 का साइज से रीसाइज किया और उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया टेंसर में, ठीक है, उसके फॉर्मेट को हमने टेंसर में बदल दिया है, क्योंकि जो इमेज है उसका हम साइज उठाते तो साइज को हमने टेंसर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। डेटा लोड डेटा सेट, ये लोड डेटा सेट किया है हमने टॉर्च विजन की हेल्प से। तो हमने इसमें क्या किया है, इसको डेटा सेट को लोड करने के लिए हमने इसका यूज़ की, डेटा सेट को यूज़ करने के लिए हमने इसका यूज़ किया है। तो हमने क्या किया, डेटा सेट इमेज फोल्डर, जो भी इमेज फोल्डर है वो, जैसे हमने यहाँ पे ट्रेनिंग का फोल्डर लिया और ट्रांसफॉर्म करा, मतलब ये हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि ट्रांसफॉर्म में करना क्या है और डेटा सेट की हेल्प से उस डेटा को ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। फिर देन जो डेटा प्रोसेस मतलब लोड सेट यूज हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है, उसको लोड किया है हमने लोडर की हेल्प से। कितने बैच साइज में, 62 बैच साइज में, ठीक है। तो ये इस लोड डेटा को हमने टेस्टिंग ट्रेनिंग लोडर में हमने ले लिया। सेम चीज़ हमारा टेस्ट के लिए किया है हमने, टेस्ट डेटा सेट को इमेज फोल्डर लिया विथ ट्रांसफॉर्म किया है उसको, ठीक है। टेस्ट लोडर को वेरिएबल में हमने डेटा को लोड किया है 64 बैच साइज में, ठीक है। चेक क्लास नेम, अब जो जिस क्लास की हमारे पास इमेज मौजूद है उनके क्लास हम सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हमने क्लास नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया है, ट्रेनिंग डेटा सेट हमने ये लिया, उसमें क्लासेस लगा दिया। तो इसकी हेल्प से जिस क्लासेस की इमेजेस, जिस कैटेगरी की इमेजेस हमारे पास हैं वो कैटेगरी हमारी आ जाएगी। ये कैसे आएगी, इस नाम के फोल्डर्स क्रिएटेड होंगे, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग के अंदर ए नाम का फोल्डर होगा, उस ए नाम के फोल्डर में मल्टीपल्स ए नाम की इमेजेस, मल्टीपल ए नाम की इमेजेस होंगी, ठीक है। ये नंबर ऑफ फोल्डर्स हैं जिनके अंदर उनसे उस फोल्डर नेम से रिलेटेड इमेजेस मौजूद है, ठीक है। तो हमने वो क्लास नेम ले लिया, ठीक है। फिर हम CNN मॉडल क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम अपनी इमेज को रीड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने कन्वोल्यूशनल C1 क्रिएट किया, हमने CNN नाम की क्लास बनाई, उसमें NN.मॉड्यूल को इनहेरिट किया है, इसके थ्रू हम NN की सारे डेटा को यूज़ कर सकें। हमने एक फंक्शन बनाया, इनिट कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, ठीक है। उसको एक फर्स्ट हमने कन्वोल्यूशनल क्रिएट किया जिसमें हमने कन्वोल्यूशन 2D की हेल्प से हम उस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, NN.convolution2D, ये फार्मूला क्रिएटेड है। इसमें हमने चैनल मतलब इनपुट चैनल कितने हैं, 3, मतलब इमेज का साइज, सॉरी कलर चैनल। यदि इमेज हमारी ब्लैक एंड वाइट होती तो इसका क्या होता, 1 होता, बट ये इमेज कलर्ड है तो यहाँ पे 3 होगा। आउटपुट चैनल कितनी, इसको हमने 30 हिडन लेवल कितनी हुई, 32 हिडन्स में क्रिएट किया। कर्नल साइज क्या होगा, 3, मतलब जो हमारा कर्नल एक्सट्रैक्टिंग वो है मैट्रिक्स, वो 3/3 का होगा, ठीक है। जिसको हम यूज प्रोसेस करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट लेवल हमारा ये क्रिएट हो गया। सेकंड कन्वोल्यूशनल लेवल में आपका इनपुट क्या हो जाएगा, जो इसके आउटपुट से होगा। फर्स्ट लेवल का जो आउटपुट होगा वो आपका सेकंड लेवल का इनपुट हो जाएगा। देन इसको हमने प्रोसेस किया 64 न्यूरल्स में, ठीक है। हमने देन हिडन स्टेप 64 बनाई, उसको कर्नल 3 कर्नल से उसको प्रोसेस किया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 2 कन्वोल्यूशनल क्रिएट किए हैं। फिर देन फुली कनेक्टेड लेवल हमने क्रिएट किया, यहाँ पे लास्टली 64 क्रिएट था, तो हमने यहाँ पे 64 × 8/8 इस तरीके से हमने इसको क्रिएट किया है और उसको 128 न्यूरल्स तक लेके गए, ठीक है। सेकंड फुली कनेक्टेड लेवल में हमने 128 एज अ इनपुट लिया जो कि फर्स्ट लेवल का आउटपुट था, और सेकंड 26 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारी आउटपुट क्लासेस कितनी है, ये 26 आउटपुट क्लासेस है, इसलिए हमने आउटपुट का क्लास कितनी दी है, 26 दी है।
फिर हम उसको मैक्स पुलिंग का साइज हमने दिया है, इसमें 2/2 के मैट्रिक्स से मैक्स पुलिंग करनी है। उसके बाद रिलीव एक्टिवेशन फंक्शन भी अप्लाई करना है। तो ये हमने क्या क्या यूज़ करना है वो यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। और ये डिफाइन फंक्शन फॉरवर्ड की हेल्प से हम ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर फंक्शन में डेटा पास करते हैं, x की वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये CNN मॉडल क्रिएट हो गया। इसकी हेल्प से हम हैंड रिटन अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। फिर हमने मॉडल में CNN को यूज़ किया है विथ डिवाइस हमने यहाँ पे डिफाइन किया है CUDA। और यदि हमारा GPU डिवाइस है या CPU डिवाइस है, ये चीज़ यहाँ पे ये उसमें वो चीज़ को लोड करेगा, क्योंकि हम इमेज पे काम कर रहे हैं, प्रोसेस अलग अलग होती है GPU पे काम करने की और CPU पे काम करने की। तो इसे हमें यहाँ पे डिवाइस बताना पड़ेगा कि कौन सी डिवाइस पे हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो model.cnn टू डिवाइस हमने यहाँ पे लिखा। क्रॉस एंट्रोपी लॉस, हमने ये लॉस फंक्शन डिफाइन किया जिसकी हेल्प से हम इस मॉडल की प्रिडिक्शन आएंगे उनका और जो एक्चुअल वैल्यूज़ होंगे उनके बीच का फ़र्क फाइंड कर सके, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन अडोम, हमने अडोम ऑप्टिमाइजेशन लगाया जिसकी हेल्प से हम पैरामीटर्स को चेंज कर सकें, ठीक है, और लॉसेस को कम कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा हमने मॉडल डिफाइन कर लिया, हमने लॉस फंक्शन डिफाइन कर लिया, हमने एडोम डिफाइन कर दिया। अब हम सबका यूज़ किस में करेंगे? ट्रेनिंग मॉडल में करेंगे, ठीक है। तो हमने नंबर ऑफ इपॉक्स रन किया, इट मीन्स नंबर ऑफ लूप जिसके थ्रू हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, लॉसेस को कम करेंगे। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ 6 रखा, मॉडल को ट्रेन किया और रनिंग लॉस हम इसमें स्टोर करेंगे। हमने ट्रेनिंग लोडर में से डेटा उठाया, उसमें इमेज और लेबल को अलग अलग कर दिया। लेबल्स में वो नाम आएंगे ABCD और इमेज में वो इमेज आएंगी, ठीक है। फिर हमने उनको क्या किया? डिवाइस में कन्वर्ट किया, डिवाइस के थ्रू हम काम कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजेशन 0 ग्रेड यूज़ किया है फ्रेश स्टार्ट के लिए। फिर आउटपुट नाम का एक नया वेरिएबल लिया है, उसमें हमने मॉडल की हेल्प से हमारे वैल्यू को पास किया, इमेज को पास किया। अब इसमें आउटपुट में हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ आएंगी, वो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ और एक्चुअल वाई वैल्यूज़ उन दोनों को कंपेयर कराएंगे हम लॉस फंक्शन के थ्रू, जो कि इस वेरिएबल में स्टोर है, ठीक है। इसके थ्रू कुछ लॉस इन दोनों में फ़र्क हैं तो वो इस लॉस फंक्शन में आ जाएंगे, लॉस वेरिएबल में स्टोर आ जाएंगे। यदि इस लॉस वेरिएबल में कुछ वैल्यू आ रही हैं तो हम बैकवर्ड फंक्शन रन करते हैं। ये क्या होता है? बैक प्रोपोगेशन होता है। ये मतलब आपका मॉडल को बैक में पहुंचाता है, वापस सिर्फ ऊपर मॉडल में जाएगा और ऑप्टिमाइजेशन डॉट स्टेप की हेल्प से पैरामीटर्स को अपडेट करेगा, ठीक है, जिससे हमारे मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। फिर हमने इसमें सिर्फ स्टोर किया है और उसको डिस्प्ले किया है। तो ये देखिए फर्स्ट लूप में आपका कितना लॉस आ रहा था? 3.19 का लॉस आ रहा था और लास्ट लूप में 0.05 का लॉस आ रहा है। तो काफ़ी लॉस हमारा कम हो गया है, ठीक है। देन इवैल्यूएशन क्या करते हैं? मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं। हम मॉडल को इवैल्यूएट कर रहे हैं, मतलब टेस्टिंग कर रहे हैं कि वो कितना एक्यूरेट मॉडल काम करेगा आगे चल के इस मॉडल के अकॉर्डिंग। उसने हमारे पैटर्न को, डेटा के पैटर्न को कितना समझा है, उसके हिसाब से कितना एक्यूरेसी वो प्रोवाइड कर रहा है आपके नए डेटा को सही प्रिडिक्ट करने का, ठीक है। तो इवैल्यूएट किया, उसमें हमने करंट और टोटल वैल्यू 0 दी, क्योंकि इसके हेल्प से हम एक्यूरेसी फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर टॉर्च नो ग्रिड लगाया क्योंकि हम इवैल्यूएट कर रहे हैं इसको। टेस्ट लोडर हमने लिखा है क्योंकि हम जो डेटा है टेस्टिंग है वो टेस्टिंग डेटा पे करते हैं, क्योंकि ये स्मॉल डेटा होता है, ठीक है। फिर देन इसको हमने 2 अलग पार्ट्स में ले लिया है डिवाइस के थ्रू। देन आउटपुट एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है, मॉडल की हेल्प से ये इनपुट हमने पास किए हैं, ठीक है। फिर उसकी एक्यूरेसी को फाइंड किया है। टोटल एक्यूरेसी कितनी आई? 99.80। इट मीन्स ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेसी हमें मिल रही है। ऑलमोस्ट 100% ही आप समझ लीजिए एक्यूरेसी हमें मिल रही है, ठीक है। मतलब जो हमारा नया डेटा पे मॉडल की प्रिडिक्शन होगी वो ऑलमोस्ट 99% एक्यूरेट होगी, मतलब सही होगी, ठीक है।
अब हमने एक नया डेटा को प्रिडिक्ट करने के लिए फंक्शन क्रिएट किया है, तो हमने डिफाइन किया प्रिडिक्ट इमेज। इस यहाँ पे हम इमेज का पाथ लेंगे, हमारा मॉडल लेंगे, मॉडल को इवेलुएट करेंगे। इमेज डॉट ये PIL लाइब्रेरी के थ्रू हम कर रहे हैं। इमेज हमने ओपन की, कौन सा जो पाथ हमने यहाँ पे दिया है वो, ठीक है। फिर देन उसको ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि हम इमेज बड़ी इमेज हो सकती है, उसको ट्रांसफॉर्म किया, रिसाइज किया, टेंसर में बदला, नॉर्मलाइज किया, ठीक है। नॉर्मलाइज हम ना भी करें तो भी चलेगा, इमेज को रिसाइज करना है, टेंसर में बदलना है। इमेज को रिसाइज अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, 32 में, 64 में, 28 में, 16 में, ठीक है। ये हम जिस तरीके से अपने डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं उस तरीके से हम उसको रिसाइज कर सकते हैं। फिर हमने इमेज में ट्रांसफॉर्म पास किया, इमेज को ट्रांसफॉर्म किया, उसको मॉडल में पास करके प्रिडिक्शन निकाली। ये हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। इस फंक्शन का यूज़ करके हम डेटा को वो करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो हमने डिफाइन किया प्लॉट प्रिडिक्शन, उसमें मॉडल और टेस्ट लोडर डेटा हमने लिया, ठीक है। इनपुट एंड लेबल हमने ये दोनों डेटा दिया, उसको इटरेट करके अलग अलग किया। इसमें हमने इनपुट और इनपुट लेवल को डिवाइस में डाला, आउटपुट निकाला, उसको 1 से लेके 5 वैल्यू तक हमने इनको प्रिडिक्ट किया है और इसको डेटा को पास किया। तो देखिए आपकी 5 इमेजेस हम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जो इमेज है उसको प्रिडिक्ट क्या कर रहा है, V, M, Z, P और O, ये उसने प्रिडिक्ट किया है। जो हम एज अ ह्यूमन ये चीज़ देख रहे हैं तो ये हमें पता है कि ये सही प्रिडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब है हमारा मॉडल भी एक ह्यूमन की तरह वर्क करने लगा है। न्यूरल्स जो क्रिएट हुए हैं उनके थ्रू वो सही प्रिडिक्ट कर रहा है। जो इमेज उसने हमें दी है वो एक्चुअल उसी कैटेगरी की है जिस कैटेगरी वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी हेल्प से हम इमेज में लिखे हुए डेटा को, ठीक है, रीड कर सकते हैं, वो भले इमेज डेटा हो या फिर डिजिट डेटा हो। बस उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें हिस्टोरिकल डेटा उस मॉडल को देना पड़ेगा जिसके थ्रू वो पैटर्न को लर्न कर सके, मॉडल को बिल्ड कर सके, ठीक है। तो हमें पहले हिस्टोरिकल डेटा मॉडल में देना पड़ेगा जिसके थ्रू वो पढ़ पाए कि इस टाइप की जो इमेज होगी, इस पिक्सल वैल्यू में जो इमेज होगी, ठीक है, वो ओ कहलाएगी। ये हमें उसे पहले बताना पड़ेगा, तो जिसके लिए हमें उसे हिस्टोरिकल डेटा देना पड़ेगा। उसके बाद हम उसको किसी भी डिजिट, किसी भी अल्फ़ाबेट और किसी भी हैंड रिटन डेटा को रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे।